आज से यानी कि 30 मार्च से हिंदू धर्म में होने वाले चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज पहले नवरात्रे के दिन माँ के 9 रूपों में से पहले रूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। आज नवरात्रे के उपलक्ष्य में सुरकंडा देवी के उपासक अजय बिजलवाण ने अपने ही सुरकंडा देव डोली दरबार में एक भव्य आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित कर माता का आशीर्वाद और साथ में एक भव्य भंडारे का आयोजन भी करवाया। और उन्होंने संगम न्यूज़ के साथ खास बातचीत के दौरान ये भी बताया कि चैत्र नवरात्रों की महत्वता क्या है और कैसे माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नवरात्रे का त्यौहार हमें शक्ति और साहस की याद दिलाता है और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये त्यौहार अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। सुरकंडा देव डोली दरबार में नवरात्रों के दौरान विशेष पूजा अर्चना और कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं और माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। चलिए अब आप भी सुनिए सुरकंडा देवी के उपासक अजय बिजलवाण ने क्या कुछ कहा। नवरात्रि के आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। ये चैत्र नवरात्रि कहते हैं कि प्रकृति स्वरूप में देवी की स्तुति होती है। हम सभी जान गढ़वाल जान के पतझड़ और पतझड़ पहाड़ से अच्छा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि यक हरियाली छे, यक भूग्याल छे, यक हर जगह जो प्रकृति को स्वरूप है और हम प्रकृति की गोद में छो, उत्तराखंड की गोद में छो। तो उत्तराखंड का समस्त वह संपूर्ण विश्व का चैत्र नवरात्रि नव संवत्सर नव जो हमारे लिए हिंदू सनातनियों के लिए वास्तव में जो नया वर्ष है, ये जो नया संवत्सर है 2082 के, आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। महाराज जी, ये नवरात्र के शुभ अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम उत्तराखंड वासी हैं। हम एक ही चीज कहेंगे कि अपनी प्रकृति को बचाओ, अपनी मूल जड़ को बचाओ, अपनी गढ़वाली सभ्यता को बचाओ, क्योंकि ये जो नवरात्रि है ये प्रकृति स्वरूप में देवी की स्तुति की जाती है। इस समय भगवती के उसमें नई नई कोंपली फूटती हैं, नई नई क्या कहते हैं वृक्षों में नए नए जो है फुलियार आती हैं और फुलियारों से क्या कहते हैं जब बैसाख होती है तो उस दिन जो है फुलियारों की पूजा होती है। तो हमारे उसमें कहते हैं कि चैत्र एक ऐसा महीना है जिसमें देवी प्रकृति स्वरूप में स्वयं आती है और ये प्रकृति स्वरूप एक नया पुनर्जन्म लेके आती है। इसीलिए तो हिंदू धर्म का महत्व है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म का नववर्ष कब होता है? अंग्रेजी धर्म का नववर्ष 1 जनवरी को होता है, लेकिन हम लोगों का नववर्ष होता है जब फुलियारी औंधी छनबल, और ये फुलियारी औंधी नई प्राकृतिक स्वरूप अपना नया स्वरूप लेती है। और पता नहीं इस समय प्रकृति कितना सुंदर स्वरूप लेगी, यहाँ तो भगवती जाने जो करने वाली है और भगवान नारायण जाने जो कराने वाले। हिंदू धर्म को लेकर आपने बात की। हिंदू धर्म में आज का जो एक विडंबना है हमारे पहाड़ों में, गौ माता। हाँ। गौ माता का जब तो गाय दूध देती तब तो उसका लालन पालन पोषण करते हैं। हाँ। उसके बाद वो सड़कों पे छोड़ देते हैं। इस विषय में आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बड़ी निंदनीय का विषय है। सर्वप्रथम बात यह है, गौ गंगा हमारी पहचान है। गौ गंगा और पहाड़ ये हमारी पहचान है और मैं समझता हूँ कि अगर उत्तराखंड मुहिम उठाए तो भारत को इन्हें राष्ट्रमाता दर्जा दे या ना दे, लेकिन हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन्हें राज्य मंत्री तो घोषित कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, मुझे लगता है सरकार के पास इतनी जमीन तो पर्याप्त होगी कि वो जो है इन देखो गाय जो है वो पशु नहीं, वो माँ है, वो माँ है, उनके स्वरूप माँ का स्वरूप है। तो उनके लिए जो है एक अच्छी सी व्यवस्था बना करके एक अच्छी सी गौशाला जिसे सरकार चलाए और सरकार चलाने पर वहाँ पर सिर्फ उन गायों को रखा जाए जो जिन्हें छोड़ दिया गया है। क्योंकि हमारे इंसान स्वार्थी है, इंसान जन्म देने वाली माँ को छोड़ देता है, यहाँ तो गाय की बात होती है। लेकिन सरकार की एक जिम्मे है कि अगर इंसानों के लिए अनाथ आश्रम खोल सकते हैं, वृद्ध आश्रम खोल सकते हैं, तो गौ माता के लिए एक अलग स्थान खुलना चाहिए और गौ माता को राज्य माता दर्जा मिलना चाहिए उत्तराखंड में। सर्वप्रथम मांग तो मेरी यही है। अंतिम सवाल, देवभूमि हमारा जो देवताओं के नाम से जाना जाता है, तो देवभूमि के लिए आपका क्या विशेष नवरात्रि क्या विशेष संदेश आपके, ताकि उनको ये लगे कि हाँ कि सुरकंडा देव डोली के दरबार से आवाज़ निकली है, तो इसका हम लोग इस पर विचार विमर्श करें और इसमें आगे बढ़ें। देखिए, सर्वप्रथम जो है जितनी सृष्टि है उतनी सृष्टि में हिमाचल और उत्तराखंड ये दो ऐसा राज्य है जिनसे शक्ति का संचार होता है संपूर्ण विश्व में। ये आज एक
विशेष बात आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो है एक अलग ही ऊर्जा प्रचार जो है प्रसार होती है संपूर्ण विश्व के लिए। जो हम क्या कहते हैं संपूर्ण विश्व की शांति की कामना करते हैं, तो हमें उत्तराखंड को क्या अध्यात्म की ओर लेकर जाना पड़ेगा। मैं समस्त युवा के जितने भी बच्चे हैं उन सभी से एक अनुरोध करूंगा, देखो मॉडर्न आज के ज़माने में भले बनिए, लेकिन मॉडर्न के साथ में अपनी परंपराओं के साथ जुड़िए, अपना देव देवताओं के साथ जुड़िए, और अपने देव देवताओं को जो बिसर गए, जो बूढ़े बुजुर्ग बिसर गए, वो बूढ़े बुजुर्गों को वापस याद दिलाइए कि इन देवताओं से तो हमारी जो है क्या है परंपरा बची हुई है और आगे ये परंपरा चलनी चाहिए। तो उसके लिए सभी युवा पीढ़ी के जितने मेरे भाई लोग हैं, जितनी बहन हैं, जितनी माताएं हैं, जितने भी ताऊ चाचा वगैरह सब हैं, उन सब से यही निवेदन, अपने बच्चे को अगर आप सुबह से शाम इंग्लिश मीडियम का पढ़ा रहे ना, तो शाम को उसको अपनी भगवती कुल देवी का स्मरण अवश्य कराओ। और ये तो चैत्र नवरात्रा है, चैत्र मैंने कहा ना प्रकृति का स्वरूप है इस समय भगवती, और इस समय अगर कोई भगवती की स्तुति करता है तो निश्चित ही अपने सिद्धि को प्राप्त करता है और भगवती को प्राप्त करता है।